आप सभी लोग इस वक्त कंफ्यूज्ड हो कि भैया हम लोग क्या पढ़े, साइंस पढ़े कि मैथ पढ़े कि एसएसटी पढ़े कि इंग्लिश पढ़े कि हिंदी पढ़े कि मराठी पढ़े, किसी का संस्कृत होगा किसी का उर्दू होगा, भाई क्या पढ़े समझ में नहीं आ रहा है। कौन से सब्जेक्ट से शुरुआत करें, कितना पढ़े, कौन से क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे। देखो बच्चों, दिन जाते देर नहीं लगती और पता भी नहीं चला कब देखो आप लोगों को देखते देखते पढ़ते पढ़ते मस्ती मजाक करते करते आपके बोर्ड एग्जाम आ गए और सिर्फ 20 दिन बचा बोर्ड एग्जाम को। बहुत सारे वादे किए थे कि मम्मी पापा के सपने पूरे करेंगे, बहुत सारे खुद से वादे किए थे कि मैं इतना ज्यादा मार्क्स लाऊंगा, बहुत सारे वादे किए होंगे अपने दोस्तों से कि देख मैं तेरे से ज्यादा नंबर लाके दिखाऊंगा। क्या हुआ उन वादों का? कहां मुंह दिखाओगे अगर नंबर कम आएगा? सिर्फ एक पछतावा रह जाएगा अगर अभी भी ध्यान नहीं दिया तो अब जाके भाई सीरियस हो जाओ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आज बताने जा रहा हूं। लास्ट के सिर्फ 20 दिन आप लोगों के सामने बचे हैं। आप हर एक चीजों पे ध्यान देते हो बट पढ़ाई को छोड़ के, ये बात आप समझ के रखना। स्वागत है आप सबका हमारे इस प्यारे से चैनल क्लास 10th के अंदर। एंड भाई चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखो यार, लास्ट 20 डेज आपके पास है बोर्ड एग्जाम के लिए। 20 तारीख से आपका पेपर शुरू है ना। वैसे साइंस और मैथ्स तो भाई 5 मार्च के बाद है, 5 मार्च के आसपास है, लेकिन बाकी बच्चों का सभी का मोटा मोटी 20 तारीख से सबका पेपर शुरू हो रहा है। अब चलो बच्चों, एक ही चीज आपको पता है कि इस टाइम पे जितने भी हमारे महाराष्ट्र के बच्चे हैं क्लास 10th के, सारे बच्चे यही चीज भाई फेस कर रहे हैं। आप सभी लोग इस वक्त कंफ्यूज्ड हो कि भैया हम लोग क्या पढ़े, साइंस पढ़े कि मैथ्स पढ़े कि एसएसटी पढ़े कि इंग्लिश पढ़े कि हिंदी पढ़े कि मराठी पढ़े, किसी का संस्कृत होगा किसी का उर्दू होगा, भाई क्या पढ़े समझ में नहीं आ रहा है। कौन से सब्जेक्ट से शुरुआत करें, कितना पढ़ें, कौन से क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे। और भाई सबसे खतरनाक तो इस वक्त हाइप डो आप लोग, भाई YouTube आपकी वाट आगे रखा है। जब देखो कोई एक स्ट्रेटजी बता रहा है, जब देखो कोई एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा है, जब देखो कुछ कोई सब बताए जा रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा किसकी बात माने, क्या करें, कुछ भी भाई मालूम नहीं है। अब बोलो भाई क्या करें। तो देखो यार, एक ही चीज, अब कुछ बच्चों को ऐसा भी होगा भाई डिस्ट्रैक्टेड, इस टाइम पे भी बाबू सोना का मैसेज आता होगा, चुपके से चादर के नीचे फादर को देख रहे हो, है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई, फोन लिए बैठे हो, कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। सबसे डेंजरस सिचुएशन यही होती है बच्चों, जब आप लोग अच्छे से मेहनत नहीं करते हो, तब ये कंडीशन डिस्ट्रैक्शन की आती है और ऊपर से स्ट्रेस। बोलो सही बोल रहा हूं कि नहीं, कमेंट में बताओ यस भैया सही बोल रहे हो। एंड सबसे डेंजरस, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, शुरू कहां से पढ़ें। भाई देखो यार, जिसका पढ़ के हुआ है वो अच्छी खासी रिवीजन कर रहा होगा, जिसका पढ़ के नहीं हुआ वही ये सब फेस कर रहा होगा। तो आ जाओ बच्चों, मैं आप लोगों को बताता हूं कि भाई किस तरीके से अब बेहतरीन करना है। जो गया सो गया, जो बीत गया उसको नहीं याद करते, अब आगे क्या करना है उस पर ध्यान देते हैं। तो देख भाई, मैं तुमको बता दूं यार, क्या मैंने ऐसा किया था कि मुझे 9th स्टैंडर्ड में 69% थे, बड़ा ही प्यारा नंबर है, ठीक है, एंड 10th स्टैंडर्ड में 91 हो गए। भाई ऐसी क्या चीज हुई कि जो मैंने फॉलो करी थी और आपको भी वही चीजें फॉलो करनी है। चलो बच्चों आ जाओ बताता हूं। देखो यार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमें पहले यह पता रहे कि भाई हमें करना क्या है और हमें क्या नहीं करना है। तो देखो, जो टॉपर बच्चा है वो सब कुछ पढ़ता है और जिसे कुछ नहीं आता वो ढूंढता है कि इजी चैप्टर्स कौन से हैं, किसी चैप्टर के आसान चैप्टर्स कौन से हैं। और सच बात है, पहले आपको इजी चैप्टर से शुरुआत करनी चाहिए। तो मैं आज की स्ट्रेटजी वीडियो में यहां से बताना शुरू करता हूं कि सबसे पहले आसान चैप्टर्स कौन से हैं साइंस के, हार्ड चैप्टर्स कौन से हैं साइंस 1 साइंस 2 पे, देन उसके बाद आपके पास प्लानिंग क्या है, मैं आपको उनको पढ़ना कैसे है, खत्म कैसे करना है, क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे सब बताऊंगा। आ जाओ शुरू करते हैं। तब तक इस वीडियो को लाइक कर दो फटाफट, 1000 लाइक का एम रखते हैं इस वीडियो के अंदर। आ जाओ। देखो भाई, साइंस 1 के अंदर जो सबसे इजीएस्ट चैप्टर है वो ये सारे हैं। देखो भाई, चैप्टर 10 के अंदर स्पेस मिशन में से आखिरकार हमेशा क्या क्वेश्चन आते हैं, आप ही मुझे बताओ। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस बिटवीन और या तो सैटेलाइट के जो नेम होते हैं वो सारे के सारे नेमिंग्स आती हैं। देन चैप्टर नंबर जो 5 है आपका हीट, 2 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल पक्का है और डेफिनेशन आएगा और यूनिट नहीं, क्या यूनिट पूछता है, इसकी किलो कैलोरी यूनिट है, ये सब चीजें। चैप्टर 6 के अंदर फिक्स क्वेश्चन, भाई फिक्स बता रहा हूं, मतलब सोचना ही नहीं है, 2 मार्क्स का एक छोटू सा न्यूमेरिकल, 3 तो न्यूमेरिकल ही है इसमें, उसमें से एक न्यूमेरिकल आता है और दूसरी चीज उसके अंदर एक लॉ दिया है, वो लॉ आता है। फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 3 के अंदर से बैलेंसिंग इक्वेशन से आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आएगा। एंड देन उसके बाद वो रेंसिडिटी पढ़ लेना। फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, कैटलिस्ट, ये सारे क्वेश्चंस। देन चैप्टर नंबर 2 से क्या आएगा, 1 मार्क्स के क्वेश्चन पक्के आएंगे और उसका टेंस में से क्वेश्चन आता है कि भाई पीरियोडिक टेंस क्या है, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। ये क्वेश्चन इजी है भाई, लेकिन खतरनाक चैप्टर्स यहां से आते हैं। आप फंसोगे कहां, यहां पर हार्ड चैप्टर्स में। भाई पता ही नहीं क्या आता है,
कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स होते हैं, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। यहां जो समझाता हूं क्या रहता है यहाँ पे, देख भाई चैप्टर 1 एमसीक्यू भी आएगा ना तो न्यूमेरिकल बेस्ड आएगा। न्यूमेरिकल बेस्ड जैसे कि कैसा, देखो एक 9d² का क्वेश्चन आया था, है ना, एक पार्टिकल है दूसरा पार्टिकल है, उसके बीच में क्या रहता है, तो d अगर मान लो उसके बीच का डिस्टेंस है तो क्या क्वेश्चन बनेगा, ये चैप्टर 1 से एक बार आया था। ऐसे टाइप के क्वेश्चन चैप्टर 1 से एमसीक्यू में आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 4 के अंदर अगर आप देखोगे तो पक्का भाई 2 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल आपको पक्का फंसेगा, वर्ड प्रॉब्लम जिसे आप कहते हो वो, एंड बाकी की चीजें लॉ आएंगे, राइट हैंड थंब रूल, है ना, फिर उसके बाद फ्लेमिंग्स के रूल्स आ सकते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों को लाइक वो एक्टिव नहीं कहेगा आपका, इसमें डायग्राम्स है ना, ऐसे ऐसे डायग्राम्स है इस तरीके से, तो वो वाले डायग्राम्स आ सकती है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। चैप्टर नंबर 7 भाई पक्का कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स में डिफरेंस आएगा, है ना, डायग्राम्स आएंगी एंड सबसे इंपॉर्टेंट लेंस फॉर्मूला, आइस के ऊपर क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं। चैप्टर 8 के अंदर पक्का एक्टिविटी आएगा भाई, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, इसके अलावा तो कुछ मिलना ही नहीं है भाई। और चैप्टर 9 आयुपैक नेम के ऊपर एक क्वेश्चन कंपलसरी एंड रिएक्शंस भाई पक्का है। फंक्शनल ग्रुप पढ़ लेना इस बार, मुझे लगता है ये आएगा, कौन सा फंक्शनल ग्रुप किसका है, पॉलीमर के ऊपर भी पढ़ लेना। तो हार्ड चैप्टर्स में से ये लेवल के क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन फंसते हैं, ये बात आप समझ के रखना भाई। साइंस 1 की ये कहानी है, ये बात आप सोचो। सेम तरीके से साइंस 2 के अंदर मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो साइंस 2 में भी यही हालत है। इजी चैप्टर्स तो बहुत ही प्यारे हैं भाई, इसके अंदर सिर्फ एक्टिविटी टोटल, इसके अंदर 3 एक्टिविटियां हैं, तीनों पढ़ लेना, एक पक्की आएगी। चैप्टर 9 इनकी कोई वैल्यू है एक्सरसाइज, मैं हंस रहा था, मेरा स्ट्रेस दूर कर रहा था ना, तो चैप्टर 9 में स्ट्रेस दूर करना सिखाया जाता है, ठीक है। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेना, और ज्यादा अगर आपको बवाल है थोड़े बहुत पीवाईक्यू कर लेना, डन। चैप्टर 7 जितना ज्यादा हो सके बच्चों, टेबल दिए हैं ना उन टेबल को रट्टा मार भाई, रट्टा मार, टेबल आएगा। चैप्टर 8 के अंदर जितना ज्यादा हो सके लास्ट के 3 पेज पढ़ लेना, लास्ट का 3 पेज एंड फर्स्ट पेज, इतना जरूर कर लेना, सॉरी फर्स्ट नहीं रहे बाबा, सेकंड पेज, टेक्स्ट बुक का सेकंड पेज और लास्ट के 3 पेज चैप्टर 8 का कर लेना, यहां से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। अब कौन से आएंगे, जैसे इंटरफेरॉन आ सकता है चैप्टर 8 में से, ठीक है, फिर उसके बाद बायो फूड प्रोसेस्ड जो होते हैं वो, उसके ऊपर आ सकता है, जीन थेरेपी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है ना, पेज नंबर 3 में है वो। तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग मतलब तीसरे पेज में है चैप्टर 8 के, ठीक है, तो ये आप सारी चीजें कर लेना भाई, बहुत बवाल चीज है। अब ये हो गया चिंदी चैप्टर्स, हार्ड चैप्टर में भाई बवाल। देखो भाई चैप्टर 1 के अंदर कोई नहीं जानता कहां से चीजें आएंगी, बट फिर भी लोग यही पकाते रहते हैं कि कनेक्टिंग लिंक पढ़ ले, नियंदरथल मैन के बारे में पढ़ लेना, फिर उसके बाद जैसे कि फर्स्ट वाइस मैन नहीं क्या, सबसे बुद्धिमान आदमी यही था, तो ये कर लेना भाई। इसके अलावा चैप्टर नंबर 1 में और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि इस बार स्पेसिएशन आने के चांसेस है, लामार्क भाई इतने बार एक भी बार नहीं आया है, एंड ऑब्जेक्शंस ऑफ डार्विन, है ना, ऑब्जेक्शंस ऑफ डार्विन ये कर लेना बस। और क्या आता है, इवोल्यूशन के डेफिनेशन। चैप्टर नंबर 2 देखो भाई, रियल एक्टिविटी जो है ना, चैप्टर नंबर 2 के तीसरे पेज में चले जाना, वहां पे 2 एक्टिविटी दिया हुआ है, दोनों कर लेना अच्छे से, है ना। बाकी आप लोगों को अगर ज्यादा ही अच्छे से पढ़ाई करनी है तो विटामिन्स पढ़ लेना एंड लिपिड्स पढ़ लेना, बस यहां से क्वेश्चन फंसेंगे, बाकी कुछ नहीं। चैप्टर नंबर 3 के अंदर रिप्रोडक्शन, ठीक है, तो भाई अब देखो यहां पे सबसे पहले फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन, देन उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल के चारों हार्मोन, फिर उसके बाद आईवीएफ, फिर उसके बाद सरोगेसी, है ना, ये सारे चैप्टर्स बहुत टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 6 एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है भाई, एक्टिविटी ऐसा बोलेगा, मैं हूं फ्लैट, रहता हूं पानी में, यूनिसेक्सुअल हूं, बताओ मेरा नाम क्या है, प्लेनेरिया प्लेटीहेलमिन्थस मुझे है ज्वाइंट लेग, मैं इस दुनिया में बहुत ज्यादा रहता हूं, मेरे से बड़ा कोई नहीं है, मैं जमीन के नीचे भी घुस जाता हूं, कभी कभी उड़ भी लेता हूं, बताओ मैं कौन से फाइलम से आता हूं आर्थ्रोपोडा, ठीक है। अच्छा कुछ भी क्वेश्चन आएगा भाई, कुछ भी क्वेश्चन आएगा यहां से, ऐसे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। मैं हवा में उड़ता हूं, मुझे छोटी सी बीक है और मुझे पकड़ने के लिए क्लॉ है, बताओ मेरा नाम क्या, एव्स, क्लास एव्स है, फाइलम नहीं है, ये ध्यान देना अच्छे से। तो इस तरह से क्वेश्चन बच्चों आ जाते हैं, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा मैं क्या कह रहा हूं। तो बच्चों एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन, मतलब एक ही चीज याद रखना, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस यहां से फंसेंगे और कुछ नहीं, ये सारी चीजें आती हैं। चैप्टर 5 हमारा जो है ये क्या है भाई, हमारा ग्रीन एनर्जी, सबका पापा एक्टिविटी, एक्टिविटी में भी कौन सी चीज होगी, फ्लो चार्ट्स,
फ्लो चार्ट्स दिया हुआ है, जिसमें से मैं बता दूं कौन सी वाली आएगी, मैं वही बता दूं। देख भाई पढ़ लेना इस बार विंड मिल, उसके बाद पढ़ लेना लास्ट क्वेश्चन, लास्ट सबसे लास्ट क्वेश्चन सोलार पैनल वाला, हीट और सोलार पैनल दोनों का कॉम्बो सबसे लास्ट क्वेश्चन है, करके जाना, ठीक है, हमेशा आता है। और इसमें से आती है प्रॉब्लम्स, वैसे इसमें से न्यूक्लियर फिशन आ चुका है बट इस बार नहीं आएगा, बार बार वही थोड़ी पूछेंगे, प्रॉब्लम्स आती है। जैसे कि अभी मान लो थर्मल पावर प्लांट की प्रॉब्लम्स क्या है, फिर उसके बाद अगर मान लो जैसे कि वो नहीं कि कोयला वाला था हीट वाला, तो उसका प्रॉब्लम क्या है, न्यूक्लियर वाले का प्रॉब्लम क्या है, तो छाती में कैंसर हो जाता है ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन है ना। SO2 CO2 नाम की गैसेस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस रिलीज होती है जो हमारे लिए रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स देती हैं। तो ये सारे टॉपिक्स कर लेना भाई, क्या कर दिया मैंने पूरे बोर्ड में, ठीक है ठीक है। तो साइंस 1 साइंस 2 इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन कहीं से भी बनते हैं, लेकिन हमारे पास जो कमी है वो टाइम की है। टाइम आपके पास बहुत कम है। देख बेटा 20 तारीख को जिसका पहला लैंग्वेज मराठी होगा उसका पेपर शुरू, या हिंदी होगा तो हिंदी वालों का, जो आप लोग एक बार डेट बता दो कौन से वाले हो, मराठी वाले हो, हिंदी वाले हो, इंग्लिश वाले हो। तो मैं कहता हूं बच्चों लास्ट के जो 4 दिन है ना अपने उस सब्जेक्ट को दे दो, उसके अलावा कहीं और टाइमिंग मत देना, लास्ट के इन सब्जेक्ट को टाइमिंग दे दो। बचा हुआ टाइम आप अच्छा खासा यूटिलाइज करो, बचा हुआ टाइम आप लोग अच्छा खासा यूटिलाइज करो। अब देखो मैं कहता हूं कि 29 तारीख से भी पढ़ना शुरू किया तो आप पहले उन चैप्टर को करना जिनका पेपर पहले पहले है। जैसे कि मान लो अभी आप लोग हिंदी, मराठी या फिर आप लोग इंग्लिश, इन सब से आप लोग शुरू करो अभी। फिर आप क्या करने का, स्टार्टिंग के 4-5 दिन इन्हीं को पढ़ो, फिर उसके बाद क्या करने का, आप यहां से साइंस मैथ्स है ना, ऐसे साइंस फिर ऐसे मैथ्स, इस तरीके से आप शुरू करते जाओ। फिर थोड़ा सा हिंदी मराठी इंग्लिश को यहां पर लेके आओ, फिर उसके बाद साइंस मैथ्स, क्योंकि बच्चों साइंस मैथ्स का पेपर सबसे लास्ट में है, पहले किसका पेपर आता है, हिंदी इंग्लिश मराठी का। फिर यहां पर वापस से हिंदी इंग्लिश मराठी करोगे और फिर पेपर जिसका रहेगा उसकी पढ़ाई करोगे। देखो पैटर्न बन गया, क्योंकि देखो ये जो पेपर है ना ये सबसे बाद में है, इनका पेपर सबसे पहले है, तो इसलिए आपको पहले किसकी पढ़ाई करनी है, इनकी पढ़नी है, फिर थोड़ा इनको करना है, फिर इसको करना है, फिर इसको करना है, फिर इसको वापस से करना है, और फिर जो एग्जाम है उसको पढ़ना है। तो इस तरीके से अगर बच्चों आप लोग कहते हो कि भैया डेट शीट बना दो, तो मैं एक टेबल के फॉर्म में प्रॉपर इस दिन को ये पढ़, इस दिन को ये पढ़, इस दिन को ये पढ़, ये पढ़, ये पढ़ बना दूंगा भाई। कमेंट में लिख देना, 100 कमेंट आ गए ना अगर कि भैया फ्लो एक ऐसी डेट शीट सब्जेक्ट वाइज डेट शीट बना दो, तेरे प्रशांत भैया बना देंगे, ठीक है। एक बार बस बोल दो, मैं बना के रेडी कर दूंगा, ठीक है। तो बस बच्चों और अब आपको क्या चाहिए बता भाई, इतनी सारी चीजें मैंने आपको तेरे को दे दिया है भाई। बस अब तेरा काम क्या है, सब्सक्राइब कर लेना है न्यू इंडियन एरा को, सारी चीजें बस यही प्लानिंग है बच्चों की। शिद्दत से पहले आसान चैप्टर्स करो, फिर हार्ड चैप्टर्स करो, एंड अपने टाइम टेबल को एक अच्छे से बना लो जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड उससे भी ज्यादा जरूरी चीज जो है वो है कंसिस्टेंसी। मिनिमम 6 से 7 घंटा की पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। 1 शॉट लेक्चर्स यूट्यूब में देखो, है ना, जो नोट्स बनाए हो उसको रिवाइज करो, बस इतनी सी बात है। और रेगुलर रिवाइज करो, ये नहीं कि आज पढ़ लिया फिर अभी तो मेरे को हो गया, मेरे को मजा आ रहा है, मैं भी कल पढ़ूंगा, ऐसा करेगा तो खत्म हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं मैं क्या कह रहा हूं? तो प्लीज बच्चों कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो, डिसिप्लिन के साथ पढ़ो। पूरे साल भर आपने अपनी वाट लगवा ली, लेकिन एंड मोमेंट में आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, बहुत आगे जाओगे, ठीक है बच्चों। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या फिर आपको मेरे से और कोई वीडियो चाहिए या मेरे से रिवीजन चाहिए तो आप बता दो भाई, मैं आपके लिए बना दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक्स अ लॉट गाइस, बाय बाय, लव यू अ लॉट।